तो बाबा कल मैंने देख लिया था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह देख लिया था। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने देख लिया था कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एक होता है और एंगल ऑफ डिप एक होता है। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, कौन बताएगा? हॉरिजॉन्टल के साथ जो कंपोनेंट बनाता मैग्नेटिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाया, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? है, मैग्नेटिक नीडल जो ट्रू नॉर्थ के साथ डायरेक्शन बनाता है। मैग्नेटिक नीडल ने जो ट्रू नॉर्थ के साथ में डायरेक्शन बनाई, वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। या ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ने किसी जनरल पॉइंट पर मैं जाता हूँ, ऐसे मेरे घर पे बात कर लेता हूँ, तो इस घर पर अगर हॉरिजॉन्टल जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो इधर है और नॉर्थ इधर है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा दैट वुड बी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नाउ हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की। तो मैग्नेटिक मटेरियल को ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरैक्ट करता है, बिहेव करता है। तो चलिए, मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था, ऐसा एग्जांपल बताया था जिसमें कि आपके पास क्या था, एक मटेरियल ले लिया और मटेरियल के अंदर में हमने देखा है कि बाबा इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करते हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट बन सकता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक मोमेंट को, किसी मैग्नेटिक मोमेंट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो किस तरह से अफेक्ट होता है, वो चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलाइन हो। ठीक है, तो अगर मैं कोई एक ऐसा मटेरियल लेता हूं जिसके अंदर में ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट बना हुआ है, बट ऑब्वियसली ये सभी जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी तो ऑब्वियसली क्या होंगे, रैंडम शेप में कहीं में इस तरह से ये बने हुए होंगे। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट मटेरियल विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड क्या कहा जाएगा, जीरो कहा जाएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि बाबा यहाँ पर कोई मैंने मटेरियल लिया, इसमें कई सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स बने हुए थे, और मैग्नेटिक मोमेंट्स यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई सभी बोल रहा है कि एक ही डायरेक्शन में बने, यहाँ पे तो कंप्लीटली रैंडम वो बन सकता है, और अगर कंप्लीटली रैंडम वो बन सकता है देन आई कैन से कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कंप्लीट मटेरियल वुड कम आउट टू बी जीरो। बट सिंस हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, और मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो वो क्या हो जाएंगे, उसके साथ अलाइन होना चाहेंगे, और अलाइन होना चाहेंगे तो अलाइन होने के बाद में नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी, है ना, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि बाबा कि ऐसा मटेरियल जिसमें ऐसा लिया जिसमें कि ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट था, है ना, मतलब रैंडम से ही था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, लेकिन हाँ इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम बात करें, इंडिविजुअल पार्टिकल के सारे वहाँ बात करें, तो वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट बना हुआ है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया तो वो अलाइन हो जाएंगे, और अलाइनमेंट के बाद में नेट मैग्नेटिक फील्ड को वो बढ़ा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो बताइए यहाँ पर जो मटेरियल के अंदर में फील्ड डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्लोज बनाते हैं, नियर बाय बनाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ कम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम दूर बनाते हैं। समझ में आती है इतनी बात? तो अभी हमने क्या किया कि डिफरेंट मटेरियल लिए और उन मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसके बिहेवियर को देखा, तो हमारे पास 3 प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पाए गए, जिसमें से पहला कहा गया पैरामैग्नेटिक, दूसरा कहा गया डायामैग्नेटिक, एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये मेन स्पेसिफिक है और थोड़ा सा बोर्ड्स में भी इसकी महत्व है। जेई एडवांस में इसका कोई सवाल नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली ये जो चैप्टर रहेगा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल रिलेटिवली आपको कम मिलेंगे, पहले थ्योरेटिकल इसमें थोड़ा ज़्यादा इंफोसिस रहा जाएगा। तो देखिए, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि फर्स्ट हम लिखते हैं पैरामैग्नेटिक। तो अगर मान लीजिए कोई मटेरियल नहीं था, तो लेट्स से कि मैंने फील्ड लाइंस ऐसे बना दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेट्स से ऐसे बना दी, है ना, देयर इज नो मटेरियल ओवर हियर। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर
सेम फील्ड लाइन में पैरा मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो यहां पर हमने देखा कि बाबा फील्ड लाइंस जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कुछ इस तरह से बन जाए। तो इसका मतलब ये फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताइए इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या रहा होगा कि ऑलरेडी यहाँ पर खुद से इसके मैग्नेटिक मोमेंट रहे होंगे, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइन थे और इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया तो ये मटेरियल जो कहेगा कि बाबा हमारे सभी मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाएंगे, और अगर अलाइन हो गए तो बच्चा मैं कह सकता हूँ कि उस मटेरियल के अंदर में दो प्रकार की फील्ड बनेगी। एक तो एक्सटर्नल थी, तो वो तो है ही साथ अलाइनमेंट की वजह से एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड और बन जाएगी। इसका मतलब उस छोटे से मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो गई तो फील्ड लाइंस भी होंगी, वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये बना बाबा कि पैरामैग्नेटिक ऐसे मटेरियल हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर अलाइनमेंट्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो इसमें लिखें पैरामैग्नेटिज्म में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज which get weakly magnetized when placed in external magnetic field. When placed in external magnetic field. नेक्स्ट लिखें, इसके नेक्स्ट लाइन में लिखें they have tendency to move from region of weak magnetic field to strong magnetic field. That means they get weakly attracted to a magnet. ठीक है। अब देखिएगा कि इसके बारे में, पैरामैग्नेटिक के बारे में थोड़ा सा और अभी आगे बात करेंगे। पहले ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट इज डायामैग्नेटिक। ठीक है। अब डायामैग्नेटिक को समझने के लिए थोड़ा सा हमें याद करना होगा 9th-10th क्लास में आपने देखा था कि बाबा कि कैसे एक मैग्नेट को कॉइल के आसपास रिवॉल्व करवाते हैं या कॉइल को रिवॉल्व करवाते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ऐसा कुछ पता था, और फ्लक्स चेंज को अपोज करता है।
फ्लक्स टर्म नहीं सुनी होगी आपने, बस ये जरूर सुना होगा कि बाबा ये मान लीजिए एक कॉइल है, एक मिनट, कॉइल है, दिस इज कॉइल, और यहां पर ये मैग्नेट नॉर्थ और ये साउथ। तो फैराडेज लॉ वगैरह कुछ आपने देखा होगा 9th-10th में, जिसमें आपने देखा होगा कि मैग्नेट को पास में लाते हैं तो ये इसको अपोज करता है, और मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो भी इसको ये अपोज करता है। ऐसा कुछ सुना था क्या? हाँ बाकी लोग रे बाबा। हाँ सर। अरे यार इतने सारे लोग हैं, एक ही आवाज हाँ आता सर। है ना। हाँ तो सर। अभी यस सर। यहाँ पर क्या है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। हाँ, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमने देखा कि बाबा इन मटेरियल का खुद से कोई मैग्नेटिक मोमेंट अंदर नहीं बना हुआ है। इनमें जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना उनमें ऐसा कुछ भी मोशन नहीं हो रहा है, या नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो इनका इंडिविजुअल लेवल पर भी है वो क्या बना हुआ है, जीरो बना हुआ है। फिर से कहता हूं कि बाबा पैरामैग्नेटिक में तो क्या था कि इंडिविजुअल एटॉमिक लेवल पर भी वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन की वजह से मैं कहता हूं कि बाबा इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ इंडिविजुअल लेवल पर बना हुआ था। लेकिन ओवरऑल लेवल पर बात करें तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा, रैंडम जीरो की बन वजह जाएगा। से। अब डायामैग्नेटिक में क्या हुआ कि बाबा इंडिविजुअल एटॉमिक लेवल की अगर बात की जाए तो वहां पर ही अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बना हुआ है, और वहां पर अगर कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बना हुआ है तो अब एक्सटर्नल फील्ड को, जैसे कि मैं यहां पर नॉर्थ और साउथ यानी कि ये मैग्नेट को मैं पास में लाता हूं या दूर लेके जाता हूं, तो इन चेंजेस को अपोज करेगा कौन, ये कॉइल। तो जिस तरीके से ये कॉइल इस मैग्नेट के आगे या पीछे जाने को, और मैग्नेट के आगे पीछे जाने से हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं हम। तो मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस में चेंज को अपोज कर रहा है ये कॉइल। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन क्या हो रही है कि बाबा डायामैग्नेटिक मटेरियल को लिया ये हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल है, और हमने क्या कर दिया, यहां पर फील्ड लगा दिया। तो बाबा फील्ड के आने को अपोज करेगा ये हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल, और अपोज करेगा तो इसका मतलब ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये जो फील्ड लाइंस हैं वो इसके अंदर से गुजरना पसंद नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बाबा यहां से अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड लाइन में बनाता हूं तो समवॉट लाइक ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये डायामैग्नेटिक मटेरियल में हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें लिखिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज, diamagnetic substances are those which have tendency to move from weaker part of magnetic field, move from stronger part of magnetic field, to weaker part of magnetic field. In other words, magnet repel diamagnetic substances. Yes. इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखें, हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। इसमें लिखें इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन in an atom orbiting around nucleus possess orbital angular momentum.
These orbiting electrons are equivalent to current carrying loop and thus possess orbital magnetic moment. Orbital 10 के बाद thus possess orbital magnetic moment. Diamagnetic substances are the ones in which resultant magnetic moment in an atom is zero. In an atom is zero. When magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment इसमें फिर मैं लिखता हूँ diamagnetic when magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction slow down and those in the opposite direction speed up. This happens due to induced current in accordance with Lenz law. ये पढ़ा है कि अपन ने नहीं पढ़ाएगा, कब पढ़ेंगे हम, ये अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. इन अकॉर्डेंस टू द लेंस लॉ विच, फिर आगे लिखें इन अकॉर्डेंस टू द लेंस लॉ. नेक्स्ट लाइन में लिखें thus the substance develops a net magnetic moment in the direction opposite to the field applied
applied and hence it feels the repulsion. It feels the repulsion. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, in case of superconductors, it shows perfect conductivity. It shows perfect conductivity and perfect diamagnetism. And perfect diamagnetism. Hence, magnetic field lines are expelled. expelled मतलब वो निकाल देना है ना, expelled. Hence, a superconductor repels a magnet. Repels a magnet. And this phenomena of supermagnetism, perfect diamagnetism, this phenomena of perfect diamagnetism in superconductors, this phenomena of perfect diamagnetism in superconductors is known as मेसनर इफेक्ट. ये लिखा है स्क्रीन पर, मेसनर इफेक्ट. मेसनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टडी किया था, हेंस द नेम इज इन द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट. डबल एस. हाँ, फॉर सुपर कंडक्टर्स, एक ये स्टाइल से x बना लेना, इसकी वैल्यू लिख लेना -1 एंड यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू लिख लेना 0. अब इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर बाद मैं आपको समझा पाऊंगा, है ना. अभी तो इसको लिख लो, ये स्टाइल सा एक x लिखना, x की वैल्यू -1 और साथ में लिख लेना कि म्यू आर इज इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट third one is ferromagnetic. अब फेरोमैग्नेटिक की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे कि पैरामैग्नेटिक में देखा था कि बाबा यहाँ पर कुछ मटेरियल है, मटेरियल के अंदर में एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग है और इन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक एटम के अंदर में मैग्नेटिक मोमेंट बन गया था. तो एग्जैक्टली सेम फिनोमिना फेरोमैग्नेटिक में भी होता है, लेकिन इसमें खास बात एक और हो जाती है कि बाबा ये जो मैग्नेटिक मोमेंट जो ये रैंडम हो रहे थे पैरामैग्नेटिक के केस में, फेरोमैग्नेटिक के अंदर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ जो आपस में ही इन्फ्लुएंस करके, आपस में ही एक दूसरे को मोटिवेट करके कि इन्होंने क्या कर दिया कि खुद ही इस तरह से अलाइन हो गए, आपस में ही ये पहले से ही अलाइन होके बैठे हुए हैं. कुछ छोटे छोटे रीजन बने हुए हैं, ये छोटे रीजन में ये अपने अकॉर्डिंग या आपस में इस तरह से अलाइन होके बैठे हुए हैं. कुछ अपने अपने रीजन बना लिए इन्होंने कि सब अपने इस तरह से ये अलाइन होके बैठे हुए हैं. समझे क्या बाबा कि फेरोमैग्नेटिक के केस में जो खुद से एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट बना हुआ था वो रैंडम ना होके थोड़ा सा यूनिफॉर्म बना हुआ है, थोड़ा सा
एक सीक्वेंस में बना हुआ है। कैसा बना हुआ है कि उन्होंने अपना एक छोटा सा एरिया बना लिया और उस एरिया के अंदर में ये सभी जो हैं अलाइन होके बैठे हुए हैं। उस एरिया के अंदर में ये सभी जो हैं अलाइन होके बैठे हुए हैं। तो इन छोटे छोटे एरिया को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। कि बाबा यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर डोमेन बने होते हैं और उस डोमेन के अंदर में मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपस में म्यूचुअली अलाइंड बने हुए होते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा अलाइनमेंट है यहाँ पर, है ना, कंप्लीटली रैंडम है नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलाइनमेंट एक नेट बन जाता है, और एक नेट बन जाता है तो यहाँ पर खुद की वजह से एक ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। सिंस अगर हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो यहाँ पर ये बहुत खुशी से नाचने लग जाएंगे और सभी के सभी अलाइन होना शुरू कर देंगे। सभी के सभी अलाइन होना शुरू कर देंगे, और अलाइन हो गए तो ये सभी जो दिखेंगे, एक मिनट, ये सभी जो अब दिखने लगेंगे वो कुछ जैसे ही हमने फील्ड लगाई, एक मिनट, एक्सटर्नल फील्ड को यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ जो है बहुत बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। बहुत बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये होगा। तो ये क्या कर रहा है कि फील्ड्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। हेंस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगी? बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसमें लिखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सर एक मिनट। हाँ जी, ferromagnetic substances are those which get strongly magnetized when placed in external magnetic field they have strong tendency क्या कहाँ से बोलूं? So when placed in an external magnetic field, they have strong tendency to move from region of weak magnetic field to strong magnetic field. Means they get strongly attracted to a magnet. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए द इंडिविजुअल एटम्स
in ferromagnetic material, in ferromagnetic material, ferromagnetic material possess a dipole moment as in paramagnetic material, as in paramagnetic material. However, however, they themselves, however, they interact with one another they interact with one another in such a way in such a way that they spontaneously align they spontaneously align themselves in a align themselves in a common direction over a macroscopic volume called domain. macro बड़ा macroscopic volume called domain. सर कॉमन के बाद में क्या, themselves in a common direction, common direction over a macroscopic, रुको ये रहा मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा. ये जो अपना रीजन बने थे ना, डोमेन जिसको मैंने कहा था, देखा था वो बड़ा बन गया था. मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम कॉल्ड डोमेन. Each domain has a net magnetization. Each domain has a net magnetization. फिर आगे लिखें टिपिकल डोमेन, टिपिकल TYPICL, टिपिकल डोमेन साइज is 1 mm. Typical domain size is 1 mm and domain contains about 10 power 11 atoms. In the first instant, सर वो एम typical domain size is 1 mm and domain contains about 10 power 11 atoms. Initially magnetization varies randomly
randomly from domain to domain domain to domain, and there is no bulk magnetization. There is no bulk magnetization. There is no bulk magnetization. When we apply external magnetic field B naught, when we apply external magnetic field V naught, external magnetic field V naught, B naught, the domains orient themselves, the domains orient themselves the domains orient themselves in the direction of B naught, in the direction of B naught, simultaneously domain size grows. In the direction of B naught, simultaneously domain size grows. समझे क्या रे बाबा? अरे बोल दो रे। हाँ सर। है ना कि बाबा हाँ सर। डोमेन बने हुए हैं, सभी रैंडम थे, मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो उसमें सभी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होना चाहेंगे, और सभी अगर अलाइन होने लगे तो अल्टीमेटली एक बड़ा सा डोमेन बन जाएगा जिसमें कि सभी का अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में हो जाएगा। इसी वजह से कहा गया है कि डोमेन साइज अल्टीमेटली ग्रोज। ठीक है, तो आगे लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखें, in ferromagnetic materials, field lines are highly concentrated. When external magnetic field is removed, in some ferromagnetic substances, the magnetization persists. In एक मिनट, some स्टार्टिंग से बोलना सर एक बार। कहाँ से बोला था रे बाबा? इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये पॉइंट का स्टार्टिंग सर। In ferromagnetic material, the field lines are highly concentrated. When external magnetic field is removed, comma, in some ferromagnetic substances, magnetization persists. Such materials are known as hard magnetic material, or hard ferromagnets.
for hard ferromagnets. हार्ड फेरोमैग्नेट्स, ये लिखा है देखो, एल निको alloy of aluminium, nickel and CO cobalt and iron is one such material, जो कि क्या होगा, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, ऑन द अदर हैंड आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, magnetization of ferromagnetic substances vanishes. मतलब गायब हो गया. Such substances are known as soft ferromagnetic material. ठीक है, फिर आगे लिखते हैं कि म्यू आर फॉर फेरोमैग्नेटिक. क्या जी? सॉफ्ट के बाद सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स. नेक्स्ट लाइन में लिखें एक पॉइंट बना के, म्यू आर फॉर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल is greater than 1000. Mu r for ferromagnetic material is greater than 1000. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इन तीन टाइप के मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और अब इनका थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस हम करना चाहते हैं. तो अभी हमने क्या लिया, लेट्स से वी हैव टेकन अ सोलेनॉइड के केस में हमने देखा कि सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाया तो उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आ गई, कितनी आ गई, म्यू नॉट एन आई आ गई. और अब इस सोलेनॉइड के अंदर में हमने मटेरियल फिट कर दिया है ना, अंदर ठूस दिया उसको, बस ऑब्वियसली मटेरियल एंड वायर के बीच में हमने कनेक्शन होने नहीं दिया. ठीक है ना, ऐसा मत कर देना कि मतलब जो ये वायर है और मटेरियल को इतना भर दिया कि वो वायर से कनेक्शन में आ जाए, तो वो करंट को चेंज कर देगा, कुछ अजीब कर देगा. तो अभी हम क्या करेंगे, ये रहा सोलेनॉइड और सोलेनॉइड के अंदर में हमने एक मटेरियल रख दिया जो कि वायर को टच नहीं कर रहा है. अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे करंट को फ्लो करवाया, तो अब हम देखना चाहते हैं कि बाबा ये मटेरियल कैसे बिहेव करने वाला है. और इसी चीज़ में सबसे पहले जो आता है वो आता है मैग्नेटाइजेशन, जिसके बारे में हमने कल भी देखा था. मैग्नेटाइजेशन को हम m से इंडिकेट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम. स्मॉल m क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो इसका बना हुआ है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो एक मटेरियल का बनता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया जाए तो उसका मैग्नेटाइजेशन m आ जाएगा. ठीक है, और चलिए अब ये टॉपिक थोड़ा लंबा खिंचेगा, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी बात करेंगे.